बैतूल जिले में वैक्सीनेशन के बाद एक युवक की आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया है। युवक ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से की है। युवक का कहना है कि अगर उसे मुआवजा नहीं मिला तो वह मामले को कोर्ट में लेकर जाएगा। दरअसल एक ढाबे पर रसोइये का काम करने वाले नसीम खान ने 26 जून को कोविशील्ड का पहला डोज लगवाया था। वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिनों तक उसे दोनों आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था। 2 दिन बाद एक आंख से तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बाईं आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई। युवक नसीम का कहना है कि आंखों के डॉक्टर से जब चेकअप कराया गया तो पता लगा कि बाईं आंख की ब्लड वेसल्स फट जाने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। नसीम को शक है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। लिहाजा अब उसने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की है, ताकि इलाज का खर्च और मुआवजा मिल सके। साथ ही इस मामले को लेकर अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाने की बात भी पीड़ित युवक ने कही है। सबसे पहले तो मैं शुक्रवार के दिन जब वहाँ पर काम कर रहा था तो उस वक़्त पता चला कि वैक्सीन लगाना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सैटरडे के दिन 11:30 बजे महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में गया और वैक्सीन लगाया। और मुझे पता था कि खा पी के जाना है, इसलिए मैं एक नारियल पानी भी पिया था और खाना भी अच्छा खा के गया था। वहाँ तो मुझे आधा घंटा कुछ नहीं हुआ, मगर मैं जब घर आया तो थोड़ा सा मेरे को अंधेरी आ रही थी आँखों में। उसके बाद मैं लेट गया, मगर जब लेटे लेटे मुझे महसूस हुआ कि मुझको मेरी ही छत नहीं दिख रही है, तो मैंने पांडे सर को फ़ोन लगवाया। पांडे सर को फ़ोन लगाया, उन्हें अपनी सिचुएशन बताया तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाओ मेरे पास। मैं उनके क्लिनिक पे गया, क्लिनिक पे मेरा इलाज चला। वहाँ जब पांडे सर को समझ में नहीं आया तो वहीं उनने डॉक्टर विनोद बर्डे को भी बुलाए थे, उनने भी चेकअप किए। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। जब 6:30-7 बज गया था, 3-4 घंटे तक के मेरी पूरी जांच पड़ताल चलती रही, मगर कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कुछ दवाई देकर मुझे घर वापस कर दिए और मुझे बताया कि मेरी जो बारीक नसें रहती है आँख की, वो फट गई हैं और खून के धब्बे आ गए हैं आँख में। उसके बाद फिर मैं 28 जून से तकरीबन 28 जून से कंटिन्यू इलाज ले रहा हूँ वहीं पे हॉस्पिटल में। अभी क्या स्थिति आंखों की? अभी ये है कि मुझे सब नेगेटिव नज़र आता है। सीधी आँख से ही मुझे साफ़ सुथरा दिखता है और दोनों आँखों से जब एक जैसा मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो नाक की हड्डी पे दर्द होता है। और मुझे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का बोला है भोपाल में दिखाने का। मेरी आर्थिक स्थिति वैसी ख़राब है क्योंकि 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, सभी कुछ बंद था, तो मेरा भी काम बंद था। अभी 8 दिन से तो काम शुरू हुआ था और ऐसे में ऐसी हालत। इससे पहले भी 7 महीने पहले मम्मी कैंसर पीड़ित थी तो उनकी डेथ हुई, तो काफ़ी कुछ अपना खर्चा हो चुका था। अभी आप कहाँ शिकायत करते हैं? अभी कलेक्टर महोदय को, CMHO को और प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत करें। हाँ। समस्या ये है कि बैतूल निवासी नसीम खान जी आए हैं। इन्होंने कोविड का टीकाकरण कराया है 26 जून को। टीका लगाने के 2.5 घंटे पश्चात इनका ऐसा कहना है कि इनकी जो लेफ़्ट आई है उसकी रोशनी पूरी तरह चल रही है। तो इस संबंध में हम प्रधानमंत्री जी, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर महोदय बैतूल और CMHO बैतूल को कंप्लेंट कर रहे हैं और हम इसमें मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यदि हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो कोर्ट से जो भी हमको लीगल रेमेडी प्राप्त करने का अधिकार है उस तरफ भी जाएंगे। जी हाँ, ये कंप्लेंटेबल है। जब टीकाकरण कोविड का शुरू हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने और बड़े अधिकारियों ने सबने कहा था कि ये वैक्सीन जो है देश में बनी हुई है और चैलेंजेबल भी है, तो हम भी उसी का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। वहीं बैतूल CMHO डॉक्टर A.K. तिवारी ने पीड़ित युवक के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसा प्रकरण तो मतलब एक उनको आशंका थी। एक नसीम खान है, उनको MLB कॉलेज में वैक्सीनेट किया गया था, कोरोना वैक्सीन, और संयोग से उनको रेटिनल हेमरेज हुआ था। रेटिनल हेमरेज, और डॉक्टर साहब से भी हमने बात की थी, तो उनको एक ईज डिजीज़ होती है जो यंग लोग में होती है, जिस ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, वो प्रेसिपिटेट हुई है, तो संयोग है उनका। बाकी वैक्सीनेशन से इटसेल्फ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे ऐसे सिम्टम हो या ऐसी कोई परेशानी।
वो वैक्सीन तो पूर्णतः सुरक्षित है। जो कोई ऐसी ऑटोइम्यून टाइप की डिजीज़ होती है वो प्रेसिपिटेट किसी किसी को हो जाती है, तो वो प्रेसिपिटेट हुई है उनको, वो बीमारी पहले से थी, उनको प्रेसिपिटेट होनी थी, और वो बीमारी भी ऐसी है जो उन्हें डायग्नोस हुई है कि वो ऐसी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, वो ऐसा होता ही रहेगा, उसका ट्रीटमेंट ही चलेगा, कोई उससे कोई संबंधित नहीं है, वो बीमारी ही अलग है। बताया जा रहा है कि युवक को रेटिनल हेमरेज हुआ है। जवान लोगों को इस तरह की डिसीज होती है जो कि संयोगवश वैक्सीन लगने के बाद निकलकर सामने आई है। यह बीमारी युवक को पहले से ही हो रही थी जो अब बाहर आई है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।